हाँ बच्चों, नीट 2026 का रिजल्ट भी आ चुका है और पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि रिजल्ट आने के बाद अप्रोक्सीमेट कितने नंबर पे छत्तीसगढ़ में कौन से कॉलेज मिलने वाले हैं और कितने रैंक तक मिलने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, कल काउंसलिंग का डेट आया है, एमसीसी काउंसलिंग का डेट रिलीज कर चुकी है और ऑल इंडिया के लिए काउंसलिंग डेट कब से कब तक रहेगा और स्टेट काउंसलिंग के लिए डेट कब से कब तक रहेगा, अपन उसके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड ऑफ क्या काउंसलिंग, काउंसलिंग का जो पहला राउंड है किसके लिए, ऑल इंडिया कोटे के लिए। ऑल इंडिया कोटे के लिए पहला राउंड जो है काउंसलिंग का वो 4 अगस्त 2026 से 17 अगस्त 2026 के बीच में चलने वाला है। इसी बीच में ये जो डेट है 4 से 17 ऑल इंडिया कोटे के लिए, इसी बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कॉलेज का जो चॉइस फिलिंग है वो फिलअप करना पड़ेगा और कॉलेज आपको क्या मिलने वाला है ये सारी प्रक्रिया इसी बीच में हो जाएगा। मतलब कॉलेज का कंफर्मेशन भी आपको, कॉलेज आप कौन सा कॉलेज पा रहे हैं वो 17 अगस्त से पहले आपको डाटा मिल जाएगा। अच्छा, कॉलेज अलॉट होने के बाद 22 अगस्त तक आपको कॉलेज को कंफर्म कर देना है, कॉलेज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आप एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं वहां पे। अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 23 अगस्त को एमसीसी द्वारा आपको क्या करवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा। अभी तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो ऑफलाइन होता था, बच्चे जाते थे वहां पे, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है ऐसा, अभी तक कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ज्यादातर चांसेज है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन होगी, तो थोड़ा इसका आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो? तो ये ऑल इंडिया कोटे के लिए अपन बात किए, किसके लिए, फर्स्ट राउंड के लिए। सेम कहानी अपन आते हैं कहां पे, फर्स्ट राउंड किसके लिए, स्टेट काउंसिलिंग के लिए। किसके लिए, स्टेट काउंसिलिंग। तो स्टेट काउंसिलिंग का जो फर्स्ट राउंड है सारे स्टेट्स में 13 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में पूरे कर लेने हैं। इसी 13 अगस्त और 22 अगस्त के बीच में आपका चॉइस फिलिंग होगा। इसी टाइम में आपका क्या, कॉलेज क्या अलॉट होने वाला है, सारा कंफर्मेशन आपको 13 से 22 के बीच में मिल जाएगा। 28 अगस्त तक आपको ये रिपोर्ट कर देना है कि आप कॉलेज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, मतलब कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो तो 29 अगस्त तक आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होगी ज्यादातर चांसेज है कि इस बार ऑनलाइन होने वाला है। सही है? तो ये कहानी है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। किसके लिए, फर्स्ट राउंड के लिए। उसके बाद अगर मान लिया जाए जो बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है या जो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए आएगा सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड तब आता है जब नंबर ऑफ सीट्स जो होते हैं कॉलेज में बच जाते हैं, तो उसके लिए कौन सा राउंड आता है, सेकेंड राउंड। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि पहले राउंड के बाद सीट्स ना बचे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सेकेंड राउंड हमेशा होता है और सीट्स बचते हैं, तो आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की क्या कहानी है भाई साहब, ऑल इंडिया जो कोटे का जो सेकंड राउंड है वो 24 तारीख से 24 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में चलने वाला है, 2 सितंबर के बीच में। और आपको कॉलेज लेना है कि नहीं लेना है ये 8 सितंबर तक आपको क्या कंफर्म कर देना पड़ेगा और 9 सितंबर 2026 तक आपको डॉक्यूमेंट, 9 सितंबर 2026 को ही डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन क्या करवा लेना है, वेरीफाई करवा लेना है एमसीसी द्वारा। क्लियर हो? और सेकेंड राउंड जो स्टेट काउंसिलिंग का है वो स्टार्ट होगा 31 अगस्त 2026 से 8 सितंबर 2026 के बीच में। सेकेंड राउंड किसके लिए, स्टेट के लिए। क्लियर हो? अच्छा, इसी बीच में आपका चॉइस फिलिंग, इसी बीच में आपका जो कॉलेज अलाउट हो रहा है कि नहीं हुआ, वो सारी चीजों का जो न्यूज है इसी बीच में आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर मान लो आपको कॉलेज अलाउट होता है तो 14 सितंबर 2026, 14 सितंबर क्या 2026 को आप एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो 15 सितंबर 2026 को फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा। किसके द्वारा, एमसीसी के द्वारा। ये कहानी था यहां तक सेकंड राउंड का। कहां तक का कहानी था, सेकंड राउंड तक का। अब ये मान लो कि भाई साहब कोई बच्चा को सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है, तब तो वो बच्चा थर्ड राउंड के लिए मूव करेगा। यहां पे थोड़ा सा एक दिक्कत होता है कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि सेकंड राउंड के बाद क्या कॉलेज लेना कंपलसरी है या एडमिशन लेना कंपलसरी है कि नहीं है। बहुत बार चीजें बीच में बदलते रहती हैं, तो मैं आपको पहले से ये चीजें नहीं बता सकता। हर साल काउंसलिंग के थोड़े बहुत फंडे चेंज होते रहते हैं, तो वहां पे काउंसलिंग में आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सेकंड राउंड के बाद क्या कॉलेज में एडमिशन लेना नेसेसरी है कि नहीं है, या फिर अपन सरेंडर करके आगे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, या फिर आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। तो सेकंड राउंड के बाद इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। सही है? हाँ, लेकिन जिन बच्चों को कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है वो तो चुपचाप सीधा सीधा थर्ड राउंड में आप चले जाइए। हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया है। सही है? क्या पहले एडमिशन लेना नेसेसरी है या नहीं है, ये सब चीजें बीच में चेंज होते रहता है, तो आप किसी की बातों में ना जाएं।
उस समय काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा फॉलो करते रहें। एक मैं वीडियो ऐसा भी बनाऊंगा जिसमें किसी बच्चे का मैं एक आपको लाइव सामने यहाँ से दिखाऊंगा काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं अपन, कैसे चीजों को फील कर रहे हैं। तो उस समय आप बिल्कुल उसी प्रेजेंट टाइम पे जिस समय काउंसलिंग स्टार्ट होगा आप देखते रहना कैसे चीजों को चल रहा है। ठीक है, अब राउंड थर्ड में आते हैं। तो राउंड थर्ड में वही बात है भाई, ऑल इंडिया के लिए जो डेट आया है वो 10 तारीख से किसके बीच में आया है, 10 तारीख से 18 सितंबर के बीच में। और लास्ट डेट ऑफ आपका जो एडमिशन रहेगा, आप एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, वो कितना तारीख रहेगा, 26 तारीख रहेगा। सही है। और 27 तारीख को आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेना है, इससे एमसीसी से। क्लियर हो। वही स्टेट के लिए जो तीसरा राउंड है वो 16 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में चलेगा। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर 2026। और क्या बोलते हो, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 अक्टूबर 2026 को करवा लेना है। ये किसी कहानी है तीसरे राउंड की। और एक है स्ट्रे वैकेंसी, ये उधर क्या बोलते हो सीट्स वगैरह बचने के बाद, अगर सीट्स कभी बच गया जिसको स्पॉट टाइप का बोलते हो, उसके लिए बताया गया है। तो ये इसमें वही बच्चे जाना इसमें स्पोर्ट्स में जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि आप अपना कॉलेज छोड़ के आप स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। तो कॉलेज छोड़कर अगर आप स्पोर्ट में जाते हैं तो उसमें रिस्क होता है कि कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, सीट्स हैं कि नहीं है। सीट रहते तभी होते हैं स्पोर्ट्स। ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो जाए उनके लिए बेहतर नहीं रहेगा, ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर है जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो उसके लिए भी चीज़ आपके सामने रख दिया गया है। सही है, तो देख लीजिए आप इसको अच्छे तरीके से। धन्यवाद।